अब देखो नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में किसके इकाई के अंक के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में। इकाई अंक क्या हो, जैसे कोई नंबर लिख रहा है 3 2 9 6 7, मतलब ये अंतिम अंक। क्या ये अंतिम अंक, इन्हें बोला हम इकाई अंक। जो लास्ट का नंबर उसने क्या बोला हम इकाई अंक, लास्ट के नंबर ने। इकाई अंक में देखो क्या रहेगा 0 1 5 6। अगर इकाई अंक पे है तो इनका अंक क्या है समान रहेगा। 0 1 5 6 का इकाई अंक समान रहेगा, हमेशा समान रहेगा इन पे। चाहे देखो जी इसकी पावर कितनी भी कर लो, इकाई का कितना रहेगा वही रहेगा। देखो एक की पावर कितनी भी कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 100 कर लो, कोई फर्क पड़ रहा है, एक पर नहीं पड़ रहा। 5 की पावर कितनी भी कर लो, 1 करो, 5 की पावर 1 का मान कितना हो 5 हो, 5 की पावर 2 का मान 25 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना है 5, 5 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इकाई अंक कितना है 5, कोई फर्क पड़ रहा है इससे नहीं पड़ रहा। तो क्या है, क्या याद रखना, 0 का 1 का 5 का 6 का इनकी पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना रहेगा हमेशा समान रहेगा। मतलब 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। ऐसे देखो जैसे लिख दिया, हमने लिख दिया 3 2 0 की पावर 17 लिख दी। जैसे इकाई अंक बताओ क्या रहेगा। इकाई अंक याद करने के लिए क्या है, पावर में हम 4 से भाग देगा देखा करें। इकाई अंक क्या है 0 है, लास्ट में क्या होगा इकाई अंक 0 या होगा, ऐसा आंसर डायरेक्ट ही। यहाँ लिख दिया 3 2 9 1 की पावर 7 6 761 लिख दिया। इकाई अंक बताना क्या है, इकाई अंक पे 1 है, पावर कितनी वो कोई मैटर नहीं करती, कितना है इकाई अंक 1 आंसर बस ऐसा है। अब देखो जैसे लिख दिया 3 2 9 5 की पावर 6 2 9 3 ये लिख रहा। इकाई अंक पे कितना है 5, पावर से कोई मतलब नहीं, कितना होगा इकाई अंक 5 ही आंसर आ जाएगा बस ऐसे। ऐसे ही 6 में आ जाएगा बस ये। अब देखो इकाई अंक याद करने के लिए क्या करें हम, पावर में हम 4 से डिवाइड करें। बस 0 1 5 है तो मैंने पता है क्या क्या होगा। अब देखो 4 की पावर 1 का मान कितना हो 4, 4 की पावर 2 का मान कितना हो 16 है। भाई क्या हो 6 का इकाई अंक। 4 की पावर 3 का मान कितना हो 64, 4 की पावर 4 का मान कितना हो, देखो 4 की पावर अगर क्या है विषमाई तो कितना इकाई अंक 4 आया। अगर 4 की पावर समाई तो कितना इकाई अंक 6 आया। 4 की पावर विषमाई तो इकाई अंक कितना 4 आया। तो हमने क्या लगाया, अगर 4 की पावर यहाँ नोट करके लिखेंगे हम। देखो क्या बता, अगर 4 की घात क्या हो विषम हो तो इकाई अंक क्या होगा 4 ही होगा। अगर 4 की घात सम हो तो इकाई अंक कितना होगा 4। तो ये बात हमने क्या कर ली, अगर 4 की पावर सम घात हो तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा 6 होगा। फिर नोट करके नीचे लिखिए, अगर 4 की घात भी सम हो तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 4 होगा। अब ऐसे ही नौके में हो क्या हो, नौके में नौ के में और चेक करो, देखो ऐसे ही देखो 4, देखो 4 की देख लिया, अब 9 की देखो, 9 की पावर 1 का मान कितना हो 9 ही हो, 9 की पावर 2 का मान कितना हो 81 हो, 9 की पावर 3 का मान कितना हो 729 हो। अब देखो क्या है, अगर 9 की पावर क्या है विषम है तो इकाई अंक कितना है 9 है रहा। अगर 9 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना है रहा 1 है रहा। 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक कितना है 9 है रहा। तो इसमें भी क्या है, अगर 9 की पावर सम है तो कितना होगा 1 होगा, 9 की पावर विषम है तो कितना होगा इकाई अंक 9 होगा। इसमें भी नोट करके लिखेंगे ऐसे ही। क्या है देखो क्या बताता, 9 की पावर क्या है विषम है, अगर 9 की घात विषम है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 9 ही होगा। अगर 9 की पावर सम है तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा 1 होगा। पता लग गया अब 9 के बारे में। अब देखो इकाई अंक के रूल के बारे में, मतलब ये भी याद ना हो ना हमारे, ये भी 0 1 5 या कुछ भी याद ना हो तो इकाई अंक कैसे याद कर रहा है, जो भी घात हो पावर में 4 से भाग देख रहे हैं। इकाई अंक याद करने के नाम भी देखो, देखो ये क्वेश्चन देखो जैसे इकाई के अंक में हमने क्या है, इकाई के अंक से मतलब है इस नंबर से अगले से कोई मतलब नहीं, क्या इससे मतलब है लास्ट वाले नंबर से, इससे लास्ट वाले नंबर से, इससे लास्ट वाले नंबर से। देखो अभी हमारे कोई चीज़ याद बात याद नहीं है, क्या बताता 3 की पावर हम देख रहे हैं, 3 की पावर कितनी 17। इकाई के अंक करने के बाद में क्या इकाई के अंक में 4 की साइकिल सिटी चला, क्यों 4 के बाद में क्या है रिपीट होने लग जाएगा तो ये दोबारा दोबारा है। तो क्या 4 से भाग करेंगे हम पावर में, तो इसमें 17 में 4 से भाग करा 4 चौक 16, कितना बच गया 3 की पावर 1 कितना हो गया तो 3, इकाई का अंक कितना आएगा 3 ऐसे बस ये। अब देखो कितना था 6 था, अगर वैसे मेरे याद होता 6 की पावर कितनी भी होगी कहीं कितना होगा 6 ही होगा, मेरे याद नहीं आई बात। तो हम क्या है लास्ट से भाग 4 में भाग करेंगे हमको में, तो लिख लिया 6 की पावर कितनी 196 थी, 4 से भाग करा 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया जी, पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या मानना करा है 4 की पावर 6 की पावर 4। जब कोई भी घात 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो क्या मानेंगे हम पावर 4 मानेंगे। देख ली 6 मान ली, 6 × 6 × 6 × 6 से लिख रहा है 6 चंग 36 में 6 गया, फिर 6 चंग 36 में 6 गया, 6 चंग 36 में 6 गया, देखो आए नहीं ऐसे ही। और क्या था हमने अगर याद होता 6 की पावर कितनी भी हो तो क्या होता था समान रहेगा, कहीं कहीं कितना होगा 6 ही होगा। अब ऐसे देखो 5 है,
5 की पावर क्या बता रहा है, इकाई पे कितनी भी पावर हो 5 में क्या होगा, इकाई अंक समान रहेगा, सेम रहेगा, क्या होगा 5 या आंसर रह जाएगा ऐसे ही। क्या बताता देखो, किसी अगर जैसे यहाँ था देखो, कोई एग्जांपल देखो, जैसे अगर किसी भी घात 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, मतलब शून्य से इस पर बच जाए, तो उसकी पावर कितनी मानना है, हम 4 मानना है। देखो जैसे लिखवा था हमने 312 6, 4 की पावर लिख दी हमने 3 2, ये लिख दी। ये पता लग गया हमने 4 की पावर कैसी है, सम है, तो इकाई का कितना होगा 6 होगा, डायरेक्ट बता देंगे इसमें, मगर हमारे याद है तो। अगर नहीं याद है तो क्या हम 4 पकड़ेंगे। 24 लास्ट के 4 से भाग होने का नाम क्या है, लास्ट के 2 कटने चाहिए, तो 24 पूरा पूरा कट गया, कितना बचा शेष पल, 0 बच गया मेरा। तो 4 की पावर 0 होगी, तो क्या मान लूँगा जी 0 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो 4 की पावर 4 मान लूँगा। तो 4 की पावर 4 ऐसे लिखूँगा मैं, 4 चौक 16 का 6 आएगा, 6 चौक 24 का 4 आएगा, 4 चौक 16 का 6 आएगा, कितना आएगा एक अंक 6 आएगा। अगर हमारे याद होता 4 की पावर कैसी है, सम है, तो इकाई अंक कितना होगा हमारा 6 होगा, डायरेक्ट उत्तर ऐसे बता देती। क्या है, किसी भी पावर में अगर 4 की हमने इकाई अंक याद करना, उस तो पावर में क्या करना हमने 4 से भाग लगाना, 4 से भाग लगाने के बाद में जो शेषफल बचेगा वो उसकी घात पे चढ़ाना हमने ऊपर। देखो क्वेश्चन और देखो क्वेश्चन देखो, इकाई अंक याद करना हमने, लास्ट के नंबर से मतलब है 2 की पावर लिख ली हमने कितनी, 4 से भाग करने के नाम क्या है, 2 अंक कटने चाहिए, 4 एकन 4, कितने बच गए मेरे 3 4 नम 36, पूरा पूरा कट गया। तो 2 की पावर कितनी मान लूँगा मैं, जब 0 शेष पर बच गया तो 8 मान लूँगा, 4 मान लूँगा। तो 2 की पावर 4 कितने हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई अंक कितना है 16 में 6 आएगा, बस ये ऐसा आंसर आ जाएगा ये। जब भी हमने क्या देखो 9 आएगा ये, इकाई अंक पर 9 की पावर कैसी है, सम है, विषम है, ये विषम है, तो इकाई अंक कितना होगा मेरा 9 ही होगा, ऐसे मेरे याद नहीं आई। तो पावर में मैंने 4 से भाग करा, 4 से भाग करने के नाम के क्या है, 2 अंक कटने चाहिए, 4 से भाग करा कितना मेरा 60 पूरा कट जाएगा, 15 चौका 60 पूरा कट गया, कितना बचा मेरे 1, 9 की पावर 1 बच गया, 9 की पावर 1 का मान कितना हो 9 ही हो, बस ऐसे ये आंसर रह जाएगा। अब देखो ये क्या है 8 है, जैसे इकाई के अंक पर 8 है, 8 की पावर कितनी लिखूँ मैं 75 लिखूँगा, 4 से भाग करा मैंने, 4 से भाग करा कितना बचेगा मेरा शेषफल, 4 एकन 4 32 कट गया, कितना बचा मेरा 3 बच गया। तो क्या लिख दिया मैंने 8 की पावर 3 लिख लिया ऐसा है। अब क्या है 8 3 3 में लिख रहे हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठी 64 में कितना 4 आएगा, 8 चौक 32 में 2 आएगा, बस ये ऐसे कितना आएगा 2 आएगा, इकाई का अंक आंसर ऐसे। अब देखो जैसे ये एक्सप्रेशन लिख रही है कि इसमें इकाई का अंक याद करना हमने क्या है, जैसे इकाई का अंक में क्या हमने इससे 4 से मतलब है, यहाँ इससे 2 से मतलब है, यहाँ 5 से मतलब है, यहाँ 9 से मतलब है, यहाँ 6 से है। अगर नंबर लिख रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता, किससे इकाई के अंक में हमने लास्ट वाले नंबर से मतलब है, जिन्हें गोल कर रहे हैं इनसे मतलब है, बस इनसे ही हमने देखिए इनसे, ये मतलब है ये। अब देखो इसमें इकाई का अंक याद करना हमने, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 0 0 की किसी में गुणा करेंगे कितना होगा इकाई का अंक 0 होगा। एक बात और याद रखनी, देखो जब भी मल्टीप्लाई में होंगे, जब भी मल्टीप्लाई में होंगे क्या होगा, अगर 5 के साथ में एक भी सम संख्या आएगी तो इकाई अंक पर हमेशा क्या होगी शून्य है। क्या होगी, अगर 5 के साथ में एक भी सम संख्या आएगी तो इकाई अंक पर क्या होगा शून्य होगा, हमेशा 0 होगी। 5 के साथ में भी सम संख्या लिख रही हो, कितनी कुछ भी लिख रही हो, क्या होगी एक सम संख्या दिख जो बस 5 के साथ में, तो क्या होगा शून्य होगा। ये बात हम नोट करके लिखेंगे यहाँ पे। देखो क्या बताता, अगर किसी गुणनफल बीच में गुणा का चिन्ह आ जाए, तो ऐसा साइन आ जाए गुणा का, तो क्या होगा, अगर इकाई के अंक पे क्या है हम 5 दिख गया, हमने 5 के साथ में एक सम संख्या दिख गई, तो इकाई के अंक पे कितना होगा शून्य होगा। ये बात हमने क्या नोट करके लिख ली। अगर 5 के साथ में कोई भी सम संख्या आ जाए तो इकाई के अंक हमेशा शून्य होगी। ऐसा ना कर दियो कभी प्लस का चिन्ह हो, जैसे ये कर दिया 315 प्लस 412 प्लस 317, ऐसा लिख रहे हो, जब भी क्या तो शून्य होगा। खैर लिखा ही मैं मल्टीप्लाई का साइन हो, तब देखो इसमें क्या होगा 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 में कितना आएगा एक अंक 4, ये 4 होगा ऐसा है। बस खाली किस में हो गए गुणनफल में, याद रखनी है बात। अगर गुणनफल है बीच में गुणा का साइन है, 5 के साथ में सम संख्या आ जाए तो इकाई के अंक पे क्या होगा शून्य होगा। ऐसे ही देखो अगर 5 के साथ में कोई भी सम संख्या आ जाए तो क्या होगा इकाई के अंक पे फिर 5 होगा। जैसे देखो 315 प्लस 411 प्लस 317 प्लस 419 प्लस 417 गुणा 311। देखो अभी कहीं अंक पे बताना हमने, इसकी सल मतलब है लास्ट वाले नंबर से, इससे 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 बस क्या है 5 के साथ में कोई क्या है अभी सम संख्या सारी क्या होगा 5 या होगा ऐसा तो। पर देखो 5 के एक में गुणा करें कितना आएगा 5, फिर 5 के साथ में गुणा करें कितना आएगा 35, 35 में कितना आएगा 5, फिर 5 नम 45 में कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 सत्ते 35 में कितना आएगा 5, फिर 5 के एक में करें कितना आएगा 5 आएगा, ऐसा 5 आने का। तो क्या है हम यहाँ बात भी हम यहाँ नोट करके लिखेंगे ऐसे ही। क्या है देखो
अगर 5 के साथ में क्या की थी, विषम संख्या की थी, सभी विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, तो क्या होगा, अगर 5 के साथ में सभी विषम संख्या आ जाए तो इकाई के अंक पे क्या रहेगा, 5 ही। बस किस में ध्यान रखना है, याद रखना, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होना चाहिए, बस ये ऐसे मल्टीप्लाई। इनकी पावर भी कितनी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने का उससे भी। मैं यहाँ लिख देता 17 पावर, यहाँ 18 पावर, यहाँ 20 पावर, यहाँ 40 पावर, यहाँ 31 पावर, ऐसे लिख देता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आता फिर भी 5 ही आता है। 5 की कितनी घात करो समान ही रहेगा। ऐसे ही समझ लेता, अगर मैं कितनी पावर लिख लेता क्या आता मेरा, तब भी शून्य आता। क्या बता, अगर गुणा गुणा में लिख रही हूँ जैसे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे ऐसा ही। देखो जैसे इसमें इकाई अंक ज्ञात करना था, मैंने पता लग गया था 5 के साथ में 2 है तो इकाई अंक हमारा शून्य होगा डायरेक्ट, ऐसे हमने पता लग गया ऐसे। अगर हम निकालना भी चाहे तो क्या इकाई अंक 5 है, तो घात में हम 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 बचेगी। 5 की पावर 3 बचेगी गुणा, फिर 2 की पावर 3 बचेगी, यहाँ भी ऐसा पावर नहीं जाता। तो यहाँ 6 की पावर कितनी बचेगी, 4 चौक 16 कितनी बचेगी, 1 बचेगी। फिर 7 की पावर 4 एकन 4 कितनी बचेगी, 3 लिख लिया हमने ऐसे ही। फिर 5 की पावर 3 का मान कितना, 125 में कितना आ गया, 5 आएगा। फिर 2 की पावर 3 का मान कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख लिया ऐसा है। फिर 6 की पावर का कितना हो, 6 हो। फिर 7 की पावर का हो 7 3 49 343 3 लिख लिया ऐसा है। अब देखो अब नहीं शून्य आएगा ये, अब भी तो शून्य आएगा। क्या बताया था, अगर गुणा में लिख रहे हो कहीं 5 की पावर कुछ भी लिख रहे हो ऊपर और उसके साथ में कोई सम संख्या आ जाए तो शून्य होगा। अगर गुणा में लिख रही है 5 के साथ में सभी भी सम नंबर है तो कहीं कहीं कितना होगा, 5 ही होगा हमेशा। ये बात याद रखनी भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखो जैसे हमने क्या है कहीं कहीं याद करना है इसमें। ये देखो 1 की पावर कितनी हुई, कहीं कहीं कितना होगा, पीछे बताया था अभी कितना होगा, 1 क्या होगा, प्लस 2 की घात लिख लिया, 2 की घात कितनी है, बल 4 से भाग करने के नाम के लास्ट के 2 नंबर चाहिए मैंने, 4 पंजे 20, कितनी बचेगी मेरी, 2 पावर बचेगी माइनस। फिर 3 लिख लिया मैंने ऐसे ही, कहीं कहीं का ये 3, यहाँ से 2 लिखा था, यहाँ से 1 लिखा था। अब देखो 4 से भाग करने के लिए क्या है, 2 अंक चाहिए मैंने कटने के लिए, 4 पंजे 20, कितनी बचेगी, 3 पावर बचेगी मेरी ऐसा है। अब देखो 1 है गया, 2 की पावर 2 का मान कितना हो, 2 गुणा 2 मतलब 4 हो जाएगा। फिर ऐसे 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 3 होती 27 हो जाएगा। अब देखो ये जोड़ के कितना हो गया, तो 5 हो गया मेरा इकाई अंक पे, यहाँ कितना है अंक पे, 27 है गया ऐसे। तो कितना बचेगा मेरे इकाई अंक पे, तो 7 हो गया, 5 हो गया माइनस 7 हो गया। अब देखो ये घट जाए इसमें तक, कहीं माइनस में तो नहीं आती इकाई अंक कभी भी। तो क्या है, यहाँ से पहले कोई नंबर रहा होगा, नहीं रहा होगा ऐसा है, तो यहाँ से मैंने क्या कैरी ले लिया, कितना हो गया 15, 15 में तो 7 गई, कितना बच गया इकाई अंक पे, 8 बच गया ये ऐसे। कैसे बचा ये देखो, जैसे यहाँ कोई नंबर था भाई सामने तो कहीं अंक लिया खाली, इससे पहले भी तो कोई नंबर आते हो गए यहाँ आ रहे होंगे, इससे भी तो पहले कोई आया होगा यहाँ। जब इससे ही अगर जैसे यहाँ ले लिया हमने ये, यहाँ ये 15 था, यहाँ लिख लिया, मान लिया हमने 8 लिख रहे थे ये, तो 15 भी इसमें था, 15 में से 7 घट, 5 में था 7 घटता नहीं, तो एक कैरी ले ले से कितने हो गए 15, 15 में 7 गई कितनी 8, ऐसे बच गई 8, ऐसे बचा ये। इससे पहले कोई नंबर लिख रहे होगा यहाँ, तो वो तो हम लिखते नहीं, खाली का एक अंक ले हुआ है, तो तभी तो बचाए यहाँ पर 8 ऐसा ही। देखो अब ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है ये, क्या है देखो, 4 की पावर है, 4 की पावर कैसी है, समय भी समय, समय तो क्या होगा एक अंक पे 6 आ जाएगा ऐसे ही। फिर देखो 9 की पावर कैसी है, समय भी समय, भी समय तो क्या होगा, अगर 9 होगा एक अंक पे प्लस। फिर 5 की पावर कुछ भी हो क्या होगा, 5 या होगा। फिर 0 की पावर कुछ भी हो कितना होगा, 0 या होगा। अब देखो एक अंक पे क्या है, क्या 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 में 0 जोड़ी 0, कितना है एक अंक पे मेरे 0, क्या है क्या 0 आंसर है कैसे। और क्वेश्चन देखो 2 3। अब क्या है देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 5 की पावर 4 की पावर की 6, 7 की पावर 8 और उसकी पावर 9, 5 की पावर 3 उसकी पावर 3। अभी कहीं कहीं याद करना, अगर मेरी लॉजिक याद है क्या है, अभी कहीं के मैंने 2 दिख गया, 3 दिख गया, 5 दिख गया, 7 दिख गया, 5 दिख गया, 5 के साथ में क्या दिख गया मैं 2 दिख गया, सम संख्या दिख गई, तो ये कहीं कहीं कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पावर पूर कितनी भी लिख रही हो कोई मैटर नहीं करती, क्या है बस खाली 5 के साथ में क्या होना चाहिए, गुणा का चिन्ह होना चाहिए, बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा पावर 0 आ जाएगी। देखो जैसे ये थी 2 की पावर, देखा इकाई पर कितना 3 है, 2 है, कितना आएगा 5 आएगा। अब देखिए 5 के साथ में नोट करें कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगी इकाई पे 0 आ जाता। अब देखो जैसा कोई ये नंबर लिख रखता है यहाँ, 311 की पावर 42 गुणा 317 की पावर 16 गुणा 315 की पावर 20 ऐसे लिख रही होती। अब देखिए हमने क्या है 5 है, इकाई अंक पे 7 है, कितना है 1 है, भी सम है, तो इकाई अंक पे क्या है 5, कितना होगा इकाई अंक 5 या होगा बस ऐसा है। मतलब गुणा का चिन्ह हो बीच में, पावर कितनी भी लिख रही हो उससे कोई मैटर नहीं, क्या है सीधा ये देखना है इकाई अंक पे समय भी समय, बस दोनों में क्या होगा 5। अब देखो इस पर और दूसरी टाइप के क्वेश्चन देखो, इसमें फैक्टोरियल वैक्टोरियल वाले देखो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हमारे सर ने, 12 की पावर 55 भाग 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 16 की पावर 18 से है। हमने क्या है इकाई अंक ज्ञात करना है इसमें, इकाई अंक ज्ञात करो इसमें, ये कह रहा। तो हम कैसा करेंगे भाई, ये तो हमने सीखे नहीं, ऐसा लगा लिया क्या हम 12 ने ऐसे में तोड़ेंगे, ऊपर 3 की पावर में टूट जाए तो क्या है 4 गुणा
3 में तोड़ दिया 12, इसकी औकात कितनी थी 55, ऐसे ही लिख लिया हमने ये, बटे 3 की पावर 11 ऐसे लिख लिया प्लस। ये क्या है, ये देखो 2 की 8 ने क्या लिख सकूँ मैं 2 गुणा 2 ऐसे ही देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या होगा इसका मतलब 8 हो गया, होने का 8 ये, तो क्या हो गया ये 8, क्या हो गया देखो 2 की पावर 3, 8 हो गई, 2 की पावर 3 हो गया, क्या लिख सकते ना 2 की पावर 3 की पावर कितनी 48 लिख लिया मैंने ऐसे। अब देखो 16 ने क्या लिख सकूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकूँ, क्या 2 की पावर 4, उसकी पावर कितनी है 18 लिख लिया। अब देखो 4 में क्या लिख सकूँ मैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर तो कुछ नहीं लिख सकता मैं, ऐसे ही क्या लिख दी 55 लिख दी मैंने ऐसे ही, फिर क्या हो गया 3 की पावर 11 प्लस। अब देखो 2 की पावर ब्रैकेट लग रहा है तो क्या गुण हो जाएगी इसकी, 8 दिया 24 का, 4 का से लगे कितने 2, फिर 4 की 12 2 14, एक कितनी 144 हो गया ऐसे ही। फिर देखो 24, 2 की पावर 4 थी ना ये। अब देखो क्या लिख सकूँ इनमें मैं 2 की पावर गुण हो जाएगी कितनी 18 चौक 72 हो गया ऐसा है। अब देखो A की पावर m गुणा n में है बराबर बराबर में, तो मैं क्या करूँ अलग अलग लिख लूँगा, इस पे 55 घात इस पे 55 घात, इसका मतलब यही तो है वह, तो 2 की घात कितनी होगी 2 की घात 55 दूनी 110 होगी, गुणा में 3 की पावर कितनी होगी 55 होगी, बटे में कितनी होगी 3 की पावर 11 होगी। अब देखो 3 की पावर 55 तक कितनी बचेगी, 3 की पावर यहाँ चला आगे भी कर लो, 2 की पावर 44 तक इसमें भाग करें कितनी बचेगी 72 घात बच जाएंगी, 2 की पावर 72 बचेगी। अब देखो 3 की पावर 11 था, अगर 44 घटाऊंगा तो कितनी बच जाएंगी मेरी 44 बच जाएंगी नहीं बच जाएंगी। देखो यहाँ लिख रहा है वैसे 3 55 बार लिख रहा है, 3 गुणा 3 ऐसे 55 बार लिख रहा, और नीचे 3 लिख रहा है 2 बार, ये 44 बार मतलब, ये देखो 3 तो ये 2 खत्म हो जाएंगे, कितनी बार बच जाएगा 3 ऐसा बच जाएगा, 3 ऊपर तो 55 बार लिख रहा है 3 ऐसा, और नीचे 3 कितनी बार लिख रहा है 11 बार लिख रहा है, तो 11 था 11 कट जाएंगे कितने बच जाएंगे 44 बार नहीं बचेगा, तो कितनी बचेगी मेरी 3 की पावर 44 बच जाएंगी। यहाँ देखो 2 की पावर कितनी बचेगी मेरी यहाँ 110, फिर गुणा में 3 की पावर कितनी बच जाएगी मेरी 44, फिर प्लस 2 की पावर 72। अब पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया ये, 2 की घात देखो 4 दूनी 8 कितनी बचेगी 2 दूनी 2 की पावर 2 बचेगी, गुणा में 3 की पावर कितनी हो 40 पूरा कट जाएगा, 40 भी कट 3 की पावर कितनी मान लो 4 मान लो प्लस 72 भी पूरा कट जाएगा, तो 2 की पावर कितनी मान लो मैं 4 मान लूँगा मैं, तो क्या 2 की पावर 2 का मान कितना हो 4 हो, 3 की पावर 3 का मान कितना हो 81, पे 3 3 9 27 थे 81, एक आएगा कहीं अंक पे, फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा 16 में 6 आ जाएगा, 4 1 4 कितना आ जाएगा ये 1 कितना हो जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, एक अंक ऐसा बस। आई समझ में बात। इसमें क्या करना देखो, जैसे ये इस टाइप में क्वेश्चन ऐसे लिख रहा था हमने, क्या आता है नीचे से 3 खत्म करना, 4 कैसे फैक्टर कर लिए जो 3 भी आ जाए, 4 गुणा 3 12 कर लिया हमने, ये कर लिया 4 गुणा 3 12, फिर 8 के लिख सकूँ हम 2 की पावर 3 लिख सकूँ, 16 ने क्या लिख सकूँ मैं 2 की पावर 4 18 बार थी ये पावर ऐसे। अब देखो 2 क्या है 2 ने क्या लिख सकूँ मैं 2 की पावर 2 लिख लिया ऐसा है, 3 की पावर 55 ऐसे ही लिख लिया, बाकी इतना 3 की पावर 11 से था फिर प्लस बीच में। अब देखो 2 की पावर थी, ये जब ब्रैकेट ऐसे लग रहे हो तो गुणा में क्या गुण हो जाएगा घात के आपस में इनकी पावर की, 48 की 3 में गुणा करी कितना आएगी 144 आएगी, नीचे थी 2 की पावर 4 उसकी 18, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 72 होगी। अब देखो 2 की पावर क्या होगी 110 होगी, अलग अलग गुणा अलग इस पे भी 55 घात है इस पे भी 55 घात है, ये तो मतलब ऐसा, तो क्या है में कितनी होगी मेरी 110 होगी। अब 3 की पावर भी कितनी 55 होगी मेरी, बाकी कितने तक करना मैंने इसमें 11 से, देखो 2 की पावर 10 तो ऐसे रही, 3 की पावर 55 में से 11 घटा तो कितने हो, भाग में घात घट जग रहा है गुणा में घात जुड़ जग रहा है, तो भाग में घात घट गई कितनी बचेगी मेरी 3 की पावर 44 बचेगी, फिर यहाँ 72 घात थी मेरी, ऊपर कितनी थी 144 घात थी, कितनी बचेगी घट के मेरी 72 बचेगी। अब देखो इकाई का निकालना, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ से, तो ये 2 की पावर थी इकाई के अंक पे कितनी थी 110 थी, मैंने 10 से मतलब है इकाई के अंक पे किस क्या, जब 4 से भाग कर रहा था मैंने लास्ट के 2 अंक देखने पड़ेगी, बस लास्ट के 2 अंक कट रही क्या, 4 से भाग करा 10 में तो कितना शेष पर बच गया 2 की पावर 2 इकाई पे 3 था 3 ऐसे लिख लिया। अब 4 से भाग करा पूरा कट गया, जब घात 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है इकाई पे क्या मानना करें हम पावर 4 मानना करें, यहाँ भी घात पूरी पूरी विभाजित होगी तो क्या मैंने मैंने पावर 4 मान ली। अब 2 की पावर 2 का मान कितना हो 4, 3 की पावर 4 का मान कितना हो 81, कितना हो इकाई के अंक पे 1 आ जाएगा, तो फिर 2 की पावर 4 का मान कितना हो 16, इकाई के अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा मेरे से। अब 4 1 4, 4 में कितना जोड़ा मैंने देखो बस 4 1 4 आएगा, इकाई के अंक पे तो 6 है, 6 4 10 जुड़ के कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में इकाई का अंक कितना फिर भी 0 आ जाएगा मेरा आंसर। आई समझ में आई बात, ऐसा करना है क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन, अब देखो और टाइप इकाई के अंक में फैक्टोरियल वाली,
देखो फैक्टोरियल एक का मतलब क्या है, एक हो, जैसे एक का मतलब क्या है एक ही हो। फैक्टोरियल दो का मतलब क्या हो, जो फैक्टोरियल में लिख रहा है ना दो से लेकर आखिरी के एक तक की गुणा करनी, जैसे दो गुणा एक कितना हो जाएगा, इसका मान दो हो जाएगा ऐसे। फैक्टोरियल तीन का मतलब क्या हो, तीन गुणा दो गुणा एक कितना हो जाएगा, तीन दूनी छः का छः हो जाएगा ऐसे। फैक्टोरियल चार का मान कितना हो जाएगा, चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, चार तीन 12 दूनी 24। अब देखो फैक्टोरियल पाँच का मान कितना हो जाएगा, पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, पाँचों को 20 थे, 60 दूनी 120 होगा। अब फैक्टोरियल छः का मान देखो क्या हो जाएगा, छः से लेकर कहाँ तक, एक तक जाना, छः पाँच चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, छः पंजे 30, तीन तीन चौक 12 बार 36, 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 720। अब देखो क्या नोट करें हमने इसमें, जितने भी चार के बाद में फैक्टोरियल आए, फैक्टोरियल चार से बड़े आए जितने भी, सबके बाद कहाँ कहाँ कितना रहा जीरो, मतलब कि सब कितने हो रहे 24 से विभाजित हो रहे। मतलब कहने का ये है फैक्टोरियल चार से जितने बड़े फैक्टोरियल है सभी किससे विभाजित होंगे, चार से विभाजित होंगे। या ये लिख लो, जितने भी चार से बड़े फैक्टोरियल है उनमें का अंक सब में कितना होगा, जीरो होगा। ऐसे नोट करके लिखेंगे इस बात ने हम। देखो क्या बताता, जितने फैक्टोरियल चार से बड़े फैक्टोरियल होंगे उनमें का अंक सब में शून्य होगा, चार से बड़े होंगे। भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जो भी लिख रहा है जैसा कह दिया भाई फैक्टोरियल 120 में इकाई अंक बताओ वैसे, तो क्या होगा इकाई अंक शून्य होगा। वैसे सीधी सी बात है, जब चार एक दो तीन चार उसमें सम संख्या भी आओगी, बीच में भी सम भी आओगी और डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। जैसे इसका मतलब क्या है, 120 से लेकर नू 119 नू 118, यही तो मतलब है इसका। तो हमने देख लिया इसमें कहीं सम संख्या भी आओगी भी सम भी आओगी, तो क्या होगा शून्य आ जाएगा ऐसे ही। अगर नहीं ये याद रखते तो हमें याद रखना पड़ेगा भाई, चार से बड़ा फैक्टोरियल जो भी होगा इकाई अंक क्या हो, चार से विभाजित होगा, तो चार से विभाजित होगा क्या होगा, शून्य होगा ऐसा, बस ये। अब देखो क्या बताता फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जो फैक्टोरियल जैसा ही लिख दिया मैंने, फैक्टोरियल 20 ही लिख दिया ऐसा है, ये कहीं कहीं बताओ क्या है 20 का, इसका मतलब फैक्टोरियल क्या है, 20 से लेकर ऐसा नू 19 ये 18 गुणा 17, मतलब डैश 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 कहाँ एक तक ही कहीं कहीं बताना। अब जब हमने पता है एक तक बताना, तो बीच में कहीं सम संख्या भी आई होगी, इसमें भी सम भी आई होगी, पाँच भी आया होगा कहीं इसमें, तो पाँच के साथ में गुणा करेगा क्या आ जाएगा, जीरो नहीं आ जाएगा ऐसा। अगर ये बात मेरी याद है तो ठीक है, नहीं क्या पता लगाना पड़ा। जितने भी चार से बड़े फैक्टोरियल हैं वे सब किससे विभाजित होंगे, फैक्टोरियल चार से विभाजित होंगे। देखो चार से बड़े जैसे पाँच फैक्टोरियल है तो 120 कटता नहीं 24 से, तो देखो चार से बड़ा फैक्टोरियल छः है तो 720 कटता नहीं 24 से। ऐसे ही आठ भी कटेगा, सात कटेगा, सारे फैक्टोरियल आगे चार से कटते जाएंगे। बस ये बात रखनी फैक्टोरियल चार तक का मान क्या है, जितने फैक्टोरियल चार है तो क्या है बड़े हैं सब किससे, फैक्टोरियल चार से विभाजित होंगे। और फैक्टोरियल चार से जो भी होगा तो क्या होगा, जीरो होगा उनमें। जैसे लिखा है देखो फैक्टोरियल चार से बड़ा नहीं आई। अब लिख दिया मैंने यहाँ फैक्टोरियल तीन का बताओ इकाई अंक क्या है, ये तो करना पड़ेगा, चार से छोटा है ये। क्या है, तीन गुणा दो गुणा एक, तीन दूनी कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा इकाई अंक कैसे है। मैं कहता फैक्टोरियल 17 में बताओ इकाई अंक क्या होगा, तो आपने पता कितना है, ये चार से बड़ा है तो इकाई अंक कितना होगा, जीरो होगा ऐसे डायरेक्ट ही। मैं पता जैसे लिख दिया मैंने 27 में बताऊँ कितना होगा इकाई अंक, फैक्टोरियल 27 में इकाई अंक ज्ञात करो। आपने पता किया ये चार से बड़ा फैक्टोरियल है, ये नहीं है तो क्या जीरो होगा। चार से छोटा फैक्टोरियल होगा क्या, उसमें तो हम देखेंगे, जो चार से बड़ा फैक्टोरियल होगा क्या होगा, इकाई अंक शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, क्योंकि वो फैक्टोरियल चार से पूरा पूरा विभाजित है इसलिए शून्य होगा उसमें। अब देखो इस पर क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनेंगे। अब क्या है देखो, जैसे क्या है फैक्टोरियल चार से बड़ा है, फैक्टोरियल चार से बड़ा है, कितना होगा इसमें, जीरो है, क्या जीरो की पावर 53, जीरो की पावर कुछ भी लिख लो कितना होगा, क्या जीरो ही होगा ऐसे। अब ये भी चार से बड़ा है फैक्टोरियल है, कितना होगा इसमें कहीं जीरो, जीरो की पावर कितनी क्या होगा, जीरो ही होगा इसमें भी ऐसे। अब देखो इसमें क्या हो सकता है एक और जैसे ठीक है हमने 63 की पावर फैक्टोरियल 67 ऐसे, एक लिख लिया हमने 46 की पावर फैक्टोरियल 53 ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या है, इकाई अंक कितना है, तीन, चार से बड़ा है, पूरा फैक्टोरियल चार से विभाजित हो जाएगा, पूरा कितना होगा, जीरो होगा इकाई अंक, जीरो आ जाएगी, जीरो आएगी। जब चार से पूरा विभाजित हो जाएगा तो हम क्या मानेंगे इसका इकाई अंक, भाई चार मानेंगे पावर, तीन की पावर चार कितना हो, 81, 81 में कितना आएगा इकाई अंक, एक है कैसे। अब देखो क्या था, छः था, छः सही लिख लिया हमने, चार से पूरा पूरा विभाजित हो गया नहीं होगा ये, भाई चार से बड़ा है फैक्टोरियल ये, तो कितने मानेंगे जब चार से पूरा कट जाएगा पावर, चार मानने के बाद, तो छः की पावर कितनी भी होगा, कितना रहेगा, छः ही होगा ऐसे। अब देखो इसमें एक दो क्वेश्चन और जैसे लिख दिया, तीन 32 की पावर लिख दिया हमने, 42 लिख लिया फैक्टोरियल ऐसा है, दो है इकाई के अंक पर दो लिख लिया ऐसा है। फैक्टोरियल चार से बड़ा है, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो क्या होगा जब जीरो आ जाएगी, जब चार से पूरी घात विभाजित हो जाएगी, क्या मानना करा है पावर, चार मानना करा है। तो क्या है, दो की पावर चार का मान कितना हो, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 है, कितना का अंक, छः का ऐसा है। अब देखो जैसे ये लिख लिया हमने 35, ये लिख दिया फैक्टोरियल, इसका हमने 47 लिख लिया। वैसे तो मैंने पता क्या होगा, पाँच होगा एक कैसे है। अब पाँच एक को चार से बड़ा है फैक्टोरियल से कितना होगा, पूरा विभाजित हो गया,
तो क्या मान लूँगा 5 की पावर 4 मान लूँगा। 5 की पावर 4 कितना हो 25, 625 हो जाएगा। 625 में कितना है अंक 5 है क्या ऐसा आंसर। क्या था यहाँ से वैसे भी बताते 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो कितना है अंक 5 ही रहेगा बस ऐसे डायरेक्ट ही। अब देखो जैसे ही लिख रहा फैक्टोरियल 67 की पावर 67 फैक्टोरियल 56 की पावर फैक्टोरियल 56 क्या आ गया यहाँ तो जीरो आ गया। ये जीरो की पावर कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी कितना हो गया अंक जीरो या होगा ऐसे ही। कितनी हो जाएगी जीरो की पावर जीरो कितना हो गया अंक जीरो या होगा ऐसे ही। और जब 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी पावर इन्हीं की पावर देखो ये 4 इसके बीच में कहीं जीरो आ जाएगा भाई। जीरो हो जाएगी तो बिल्कुल जीरो, जीरो की पावर कुछ भी कर लो ये जीरो आएगी। जैसे 4 मानते हैं जीरो, यहाँ 6 है जैसे क्या जीरो आ जाता है। जीरो की पावर कितनी मानते हैं 4 मानते हैं ऐसा कुछ भी क्या आता जीरो आता फिर भी। अब इसमें और देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके हैं फैक्टोरियल में ही। और एक ही बात हो रहा है याद रखनी फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होगा फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होगा। कितना होगा फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होगा 1 होगा, ये बात याद रखनी। देखो जैसे एक क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल डेट ऐसे कहाँ से 99 तक की कहीं अंक बताओ इसमें क्या होगा। अभी क्या बता थोड़ी देर पहले जितने फैक्टोरियल 4 से बड़े फैक्टोरियल में कहीं अंक कितना हुआ है इनमें सब में कितना होगा कहीं अंक जीरो होगा इसमें तो जीरो आएगा। कहाँ तक ज्ञात करना बस इन तक का क्वेश्चन रह गया। इसके बाद क्या हो जाएगा सब में कहीं अंक शून्य हो जाएगा फैक्टोरियल 4 से बड़े आए क्योंकि ये सारे। अब देखो फैक्टोरियल 1 का मान क्या बताया था अभी 1, फैक्टोरियल 2 का मान क्या बताया था 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 12 दूनी 24 आ जाएगा ऐसा। 24 है 36 और 2 32 और 1 33 इकाई अंक कितना है मेरा 3 आंसर आ जाएगा ऐसा है। क्या इकाई अंक 3 ऐसा आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर ये गुणा में लिख रखता है फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा 6 गुणा डैश 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 कहाँ तक फैक्टोरियल 99 तक लिख रखता है। फिर क्या आता है इकाई अंक इसमें पता लग गया 5 के आगे जीरो आएगी यहाँ पता फैक्टोरियल 4 से बड़े फैक्टोरियल 5 में क्या होगा जीरो आ जाएगी कहीं के अंक पे जीरो। और जीरो की किसी में भी गुणा कर लो कितना होगा जीरो। ये तो आसान क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा ऐसा अगर बीच में मल्टीप्लाई दे देगा तो ये क्या है जीरो आ जाएगी बस ऐसे। जीरो क्यों आ जाएगी जी फैक्टोरियल 4 से बड़े जो फैक्टोरियल है जितने बड़े फैक्टोरियल है इनमें इकाई के अंक पे जीरो आवा सब में। और जीरो की इकाई के अंक पे किसी में गुणा करूँगा तो क्या होगा जीरो ही नहीं होगा बस तो ऐसे जीरो आ जाएगी। और देखो इसमें क्वेश्चन अब देखो इसमें क्या है जैसे फैक्टोरियल 1 की पावर 99 फैक्टोरियल 2 की पावर 98 फैक्टोरियल 3 की पावर 97 फैक्टोरियल 4 की पावर 96 घटते पे चल रही है ऐसा है। तो क्या है 99 तक जाना हमने। अब देखो 5 4 के बाद में तो हमने कोई ज्ञात ही नहीं करनी 4 के बाद में तो क्या पता हमने सारी जीरो हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। तो हमने कहाँ तक करनी खेली बस 4 तक ही ज्ञात करनी यहाँ तक। ये लिख लो चल 4 की पावर भी क्या है फैक्टोरियल 4 की पावर 96 ऐसा है। तो एक लिखा फैक्टोरियल 1 का मान कितना 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो 3 दूनी 6 कन 6 हो जाएगा 6 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो 4 चौक 16 4 का 24 हो 24 की पावर 96 हो जाएगी ऐसा। प्लस यहाँ तो आगे क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी सब में खत्म हो जाएगी। तो देखो एक की घात कितनी हो एक की पावर कुछ भी होती कहीं कहीं पे क्या होगा एक क्या होगा ऐसे ही। अब देखो 2 की पावर कितनी है 98 जब इकाई का अंक ज्ञात कर क्या करें 4 से भाग कर करें 4 दुनिया 8 बच गया कितने एक हो गए 18 4 चौक 16 कितनी बचेगी 2 की पावर 2 बचेगी। फिर 6 की पावर कितनी हुई इकाई का अंक कितना करें 6 यहाँ करें। अब देखो 4 4 की पावर कैसी है समय भी सम है तो क्या होगा इकाई का अंक 6 होगा सही। तो देखो एक आ गया प्लस फिर कितना आएगा 4 आएगा प्लस 6 आएगा प्लस 6 आएगा 6 और 4 10 और 6 16 और 1 17 कितना इकाई का मेरा 7 आया ऐसा क्या आएगा 7 आंसर आएगा। क्या था इसमें देखो फैक्टोरियल 1 की पावर 99 फैक्टोरियल 2 की पावर 98 फैक्टोरियल 3 की पावर 97 फैक्टोरियल 4 की पावर 96 फैक्टोरियल 5 की पावर क्या आती 95 फिर 96 घटते क्रम में चल रही मतलब ऐसा है। अब हमने क्या देख पता था फैक्टोरियल 4 के बाद में सब में इकाई का अंक जीरो होगा ये तो पता हमने जोड़ हो चाहे गुणा हो। अगर गुणा में होता क्या था डायरेक्ट ही जीरो हो जाता फिर तो ये। तो क्या है यहाँ तक तो जीरो हो गया 5 तक तो है 4 के यहाँ लग का ज्ञात करना है फैक्टोरियल 1 का मान कितना हो 1 1 की पावर कितनी 99। अब फैक्टोरियल 2 का मान पता कितना हमने 2 ही हो तो कितनी पावर 98। फैक्टोरियल 3 का मान हो कितना 6 होगी 6 कितनी पावर हो 97 लिख देगी। फैक्टोरियल 4 का मान कितना 24 तो पावर कितनी लिख दी 96 से। बस ये ज्ञात कर लिया हमने तो पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया ऐसे ये एक की घात कुछ भी होगी का अंक कितना होगा एक क्या होगा। अब देखो 2 थी जब बी का अंक ज्ञात करना हो पावर में कैसे डिवाइड करके 4 से भाग करा 4 दूनी 8 कितना बच गया 1 18 4 चौक 16 कितना शेषफल बच गया 2 ऊपर लगा दिया शेषफल वो। फिर यहाँ 6 की पावर कुछ भी हो 6 यहाँ होगा एक अंक पे 4 की पावर कैसी थी सम थी तो क्या होगा एक अंक में 6 होगा बस ऐड कर दिया ऐसे कितना आएगा 17 आएगा ऐसा। एक और देखो क्वेश्चन इसमें देखो कैसे करना
फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, 5 की पावर 6 की पावर 6, ऐसा चल रहा है। भाई ये लगा लो जी फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो तो 5 लाख तो कति खत्म कर दो, 5 तक तो क्या हो गया, जीरो हो गए, कोई मतलब नहीं है 5 तक का। तो अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो सारा ही जीरो हो जाता। अगर जीरो आ गया था यहाँ तक भाई, अगर जीरो की मैं किस में गुणा करूँगा जीरो आ जाता। अब क्या है बीच में प्लस है तो क्वेश्चन मैंने यहाँ तक सोल्व करना, जीरो ऐड कर लो ना कर लो कोई फर्क पड़ रहा है उस पर। अब देखो फैक्टोरियल 1 का मान कितना हो, 1 मतलब 1 की पावर 1, फिर प्लस 2 का मान कितना हो, 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो, 6, 6 की पावर 6, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो, 24, 24 की पावर 24। बस यही तो क्वेश्चन बचा मेरा, पहले से क्वेश्चन नहीं बन गया। अब देखो 1 की पावर 1 हो कितना होगा, 1 क्या होगा, 2 की पावर 2 हो कितना होगा, 4 होगा, 6 की घात किस भी हो कितना होगा, 6 होगा। अब 4 की घात कैसी है, समय तो क्या होगा, 6 होगा, 6 6 12 और 6 16, अरे कितना क्या 17, कितना क्या 7, आंसर ऐसा बस ये। देखो और क्वेश्चन देखो, अगली टाइप देखो, चलो और छोड़ो अब तो, अगली टाइप देखो बहुत हो गया इस पे फैक्टोरियल पे। अब देखो ऐसा है जैसे ये टाइप हो गया अगली, जैसे क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश कहाँ तक 100 तक, ये कहाँ एक अंक याद करना। अब 1 तक 100 तक जोड़ेंगे तो ऐसा बहुत टाइम लगेगा। क्या है, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग, क्या हो सूत्र इसका, एन इंटू एन प्लस 1/2। एन क्या हो मेरा लास्ट नंबर जहाँ तक गिनती जा रही 100 तक, ऐसा है तो कितने तक जा रही 100 तक, तो क्या हो गया मेरा एन 100 हो गया। 100 में एक जोड़ा कितना हो गया, 101/2, दो तक अट्ठे कितना आ गया 50, कितना आ गया 50 गुना 101। अब जीरो की किसी में गुणा कर लो कितना होगा, जीरो होगा, ऐसा आंसर बस ये। अब देखो इस पर और क्वेश्चन कैसे बन सका है, देखो जैसा है ये क्वेश्चन का यही दे, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, देने का तरीका अलग हो सका है। देखो कैसे, देखो जैसे दे दिया 1 की पावर 5 लिख देता मैं, जैसा है 2 की पावर 5 लिख देता, 3 की पावर 5 लिख देता, प्लस डैश 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 कहाँ तक 100 की पावर भी ऐसा 5 लिख देता, कहीं कहीं बताओ। मैं लिख देता 1 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 प्लस डैश 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 कहाँ तक 100 की घात 11 तक, ऐसा है। ये भी लिख देता मैं 1 की घात 17 प्लस 2 की घात 17, ऐसा लिख देता 3 की घात 17 प्लस डैश 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 कहाँ तक 100 की घात 17 तक, ऐसा है। फिर ऐसा लिख देता मैं 21 लिख देता है, 101 लिख देता, जैसा है 2 की घात 101 लिख देता, 3 की घात 101 लिख देता, प्लस डैश 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 कहाँ तक 100 की घात 101 लिख देता है, ऐसा। क्या देखा हमने इसमें, तो पावर में हमने क्या जी कहीं कहाँ बात कर, हम 4 से भाग करके देखा, 4 से भाग करके एक है, इसमें भी 4 से भाग करके एक है, 4 से भाग करके एक है, 4 से भाग करके एक है, 4 से भाग एक करके है, बन गया नहीं ऐसे ही क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन देने का तरीका क्या है अलग है, पर करने का सोल्यूशन क्या है यही सेम है, ऐसे ही करना, सेम सोल्यूशन। क्वेश्चन देने का तरीका तो देखो कैसा था, ऐसा था भाई, इसकी 11 दे दी, मतलब पावर में क्या है, तुम 4 से भाग करके देख लो क्या बन रहा है उसका, 4 से भाग कर रहा है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, एक शेष पल बच रहा है, एक शेष पल एक पे देखो जैसे ही बन गए, एक बच गए, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1, यही तो बच रहे इनमें सब में, 4 की पावर 1 प्लस डैश 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 100 की पावर 1, यही तो बन रहा। अब एक तो कोई फर्क पड़ रहा पावर पे लगाने से, तो कैसा क्वेश्चन बन गए, जैसा क्वेश्चन मैंने पहले करा था ऐसा सेम। बस ये क्या है, देने का तरीका लगा, क्या है पावर में 4 से डिवाइड लगा के देख लो कितना बच रहा, 1 बच रहा या 2 बच रहा है 3 बच रहा है, क्या है ये प्राकृतिक संख्या के प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र क्या हो, एन इंटू एन प्लस 1/2। जैसे दे देता हूँ मैं, ये बताओ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश 20 तक ही कहीं कहीं बताओ क्या है। अब एन क्या हो जाता है मेरा 20, क्या हो जाता है मेरा 20, क्या लिखता मैं एन, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो एन क्या है मेरा 20, फिर एन में एक जोड़ा कितना हो जाता 21/2, कितना 10 आएगा, तो कितना हो जाता 210, कितना आएगा 0 आएगा, ऐसा बस। अब देखो इसमें दूसरी टाइप देखो, देखो क्या था उसमें, तो क्या था पावर से गया, उधर टाइप देखो इसमें अगली क्या था, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, डैश डैश कहाँ 100 की पावर 2। अब क्या है इसमें प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग आ गया, क्या है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का सूत्र क्या हो, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6, ये हो। क्या है वैन का मान कितना है यहाँ 100 है, यहाँ भी क्या लिखूँ मैं, बस 100 लिख यहाँ, फिर लिखे कितना 101 हो जाएगा मेरा, 101 फिर गुणा में लगा दिया ऐसा है, 100 दूनी 200, 201 हो जाएगा मेरा, 201 कितना 6 हो जाएगा मेरा। ये देखो कितने तक कट्टा मैंने 3 तक कट्टा, 2 तक कट्टा कितना आएगा मेरा 3 आएगा, 2 तक कट्टा कितना आएगा 50 आएगा मेरा। अब देखो 3 तक कट्टा कितना आएगा 3 चंग 18, कितने बच गए 2, 3 7 21 आएगा, क्या आएगा मेरा 50 गुणा
101 गुणा 67, ये आ गया मेरा। अब जीरो की किस में गुणा कर लो, कितना होगा, जीरो ही होगा, कहीं कहीं कैसा बस ये। इसमें भी देखो कैसा क्वेश्चन बन सका, और भी ऐसा है। मतलब क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा, देने का तरीका अलग रहेगा। उसमें क्या होगा, देखो ऐसा है, क्या हो सका इसमें, देखो जैसे 4 से भाग करेंगे हम, क्या होगा, देखो कैसे, 1 की पावर 6 दे देगा वो, 2 की पावर 6 दे देगा, 3 की पावर 6 दे देगा, 4 की पावर 6 दे देगा, प्लस डैश 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 कहाँ, 100 की पावर 6 तक दे देगा। और क्या दे देगा, ऐसा है 10 दे देगा, जैसे 1 की पावर 10 दे देगा, 2 की पावर 10 दे देगा, 3 की पावर 10 दे देगा, प्लस 4 की पावर 10 दे देगा, प्लस डैश डैश कहाँ, 100 की पावर 10 दे देगा, ऐसा है। अब देखो जैसे 1 की पावर 18 दे देगा, 2 की पावर 18 दे देगा, 3 की पावर 18 दे देगा, डैश डैश कहाँ, 100 की पावर भी 18 दे देगा, ऐसे। मतलब क्या है ये देखना, आप पावर में 4 से भाग लगा के 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 4 से भाग लगा के, 4 से भाग लगा, कैसे वो लिख सका, जैसे यहाँ भी लिख सका वो कैसे, जैसे 1 की पावर 102 ऐसे लिख सका, प्लस 1 की पावर 102 ऐसे लिख सका, 1 की पावर 102 ऐसे लिख सका, 2 की, 3 की पावर 2 की पावर, प्लस 4 की पावर 102 ऐसे लिख सका, प्लस डैश डैश कहाँ, 100 की पावर 102 तक ऐसे लिख सका है। हमने कैसे पता लगाया, वर्गों का सूत्र बन रहा, क्या बन रहा है इसका सूत्र करने का, क्या पावर में हम 4 से भाग लगाया, बस वो पूरा पूरा कट गया, 2 शेषफल बच गया, अभी 2 शेषफल बच गया, 2 शेषफल बच गया, 2 शेषफल बच गया। देने का तरीका कैसा अलग है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सेम, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा ये, तो ऐसा बन जाएगा ये। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और बना है, ऐसा ही अलग टाइप है इसमें, मतलब देखो क्या है, घनों का उभरा हुआ ऐसा है। इसमें देखो क्या है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, डैश डैश कहाँ तक, 100 की पावर 3, इकाई अंक ज्ञात करो, ऐसा है। क्या है, घनों का, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का सूत्र क्या हो, प्राकृतिक संख्या के घनों के योग का सूत्र क्या हो, n × n+1/2 होल क्यूब होल स्क्वायर, n × n+1/2 का क्या हो, होल स्क्वायर इसका पूरे का, ये हुआ ऐसा। अब देखो कैसा है, n कितना मेरा 100 तक, जैसे 20 तक मान लो, चल छोटा नंबर मान लो 20, 20 गुणा 21/2 का इसका स्क्वायर ऐसा करना, तो इकट्ठे कितना 10 आ जाएगा, ऐसा है। फिर कितने 200, 200 का स्क्वायर कर ले, जितना कर ला वो जीरो ही आओगे, वैसे ऐसे ही कहीं अंक। अब देखो इसमें भी क्या है, देने का तरीका क्या रहा है, सवाल का कैसे रहेगा, जैसा क्या है इसमें लिख देगा 1 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7, ऐसे डैश 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 कहाँ, 100 की पावर 7 ऐसे लिख देगा। फिर क्या कर देगा इसमें, जैसे 1 की पावर 4 से भाग करा, पावर कटेगी 15, जैसे 15 लिख देगा, 2 की पावर 15 लिख देगा, 3 की पावर 15 लिख देगा, डैश 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 कहाँ तक, 100 तक। अब देखो जैसा है 1 की पावर 19 लिख देगा, 2 की पावर 19 लिख देगा, 3 की पावर 19 लिख देगा, प्लस डैश डैश कहाँ, 100 की पावर 19 लिख देगा। मतलब कहने का तरीका क्या है, क्वेश्चन देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर करने का तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा। हमने कैसे पता लगाया, ये 3 की क्यूब का बन गया, ये 2 का बन गया, ये स्क्वायर का बन गया, भाई जो पावर दे रखी है इसमें हम 4 से भाग देगा, देखा है 4 एक 4, 3 बच गई, तो 3 बच गई तो पावर क्या, 3 3 बच जाएगी सब में, तो क्या बन जाएगा, क्यूब का बन जाएगा। अब देखा हमने इसमें अगर 4 से भाग करके देखा क्या है, 2 2 बच जाएंगी तो क्या स्क्वायर का बन जाएगा। अगर 4 से भाग देगा, पूरी पूरी पावर कट गई तो कहीं का बन जाएगा, वो सीधा सिंपल बन जाएगा वैसा। इस पे चलो और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन टाइप की और बच रही है बस, फिर ये पूरा ही कहीं कहीं भी। अब देखो जैसे ये है, बेसिक बेसिक टाइप जोड़ के तो बनाइए, भाई 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, डैश 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 4 की पावर 99, 9 की पावर 100। भाई देखिए क्या है, 4 की घात तो क्या है, विषम है रही, यहाँ भी देखा विषम, वहाँ भी देखा विषम, और 9 की कैसे रही, समघात है रही, सब जगह समघात है रही। अब देखो जी कोई भी नंबर 100 तक लिख रहा, भाई जैसे ही देखो 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख रही, तो ये लिख रही, मतलब 9 4 कितनी बार लिख रहा है इसमें, 50 बार, 9 कितनी बार लिख रहा है, 50 बार, दोनों नंबर 50 50 बार आ रहे नहीं आ रहे इसमें। तो क्या है, 4 की पावर 1 का मान कितना हो, भाई 4 ही आऊगा, इकाई अंक। भाई 9 की पावर 2 में कितना होगा, इकाई अंक 1 आऊगा, 4 की घात समय है, तो अगर 4 की पावर भी समय है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 ही आऊगा। फिर यहाँ कितना होगा, ऐसा है 9 की घात है तो 1 होगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे ही। अब ये देखा हमने भाई 4 कितनी बार जोड़ना, हमने देखो 4 कितनी बार जोड़ना, 50 बार, तो मतलब 4 कितनी बार जोड़ना हमने, 50 बार जोड़ना है ऐसे। फिर प्लस ये हम देखो 1 कितनी बार जोड़ना, 1 भी हमने 50 बार जोड़ना। देखो कोई नंबर जैसा ही है, जैसे देखो 3 लिख रहे हैं, 3 3 3 3, ये 4 बार लिख रहे हैं हमने,
तीन 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 छः, तीन तीन नौ, तीन चौक 12, कितने हो गए? 12 हो गए जोड़े हमने ये। अब जैसा मैं 20 बार लिख देता तीन, तो 20 बार तो गिनना बहुत हो जाता। तो क्या करता मैं, तीन गुणा जहाँ पर लिख रहे तीन, इसकी गुणा कर देता, जब भी दोबारा ही आता। जैसा मैंने चार 50 बार जोड़ना, तो चार की 50 बार गुणा कर दूँगा, कितना होगा? 200 होगा। और चार एक बार जोड़ूंगा, चार दो बार जोड़ूंगा, सभी तो 200 होगा। जैसे मैंने दो देख लो, दो 6 बार जोड़ना मैंने, कितना होगा? 6 दूनी 12 होगा। देख, दो 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 दो, चार, छः, 8, 10, 2, 12, ऐसा है नहीं क्या? 12। तो अब यहाँ भी देखो क्या था, चार कितनी बार जोड़ना था? 50 बार लिख लिया मैंने। एक कितनी बार जोड़ना था? 50 बार लिख लिया। चार 50 बार जोड़ा, कितना हो गया? 200 हो गया। प्लस एक 50 बार जोड़ा, कितना हो गया मेरा? गुणा करी 50 हो गया, तो कितना हो गया मेरा? 250 हो गया। इकाई अंक कितना है मेरा? जीरो आया, ऐसा आंसर बस। आई समझ में? ये क्या देखा था, ये सीरीज देखा हमने, चार की घात तो क्या है? विषम, चार की घात विषम, चार की घात विषम चल रही। नौ की घात क्या था? सम चल रही, सम चल रही सब जगह। अब इसमें क्या नोट करें हमने, अगर चार की घात भी एक होगी तो क्या चार होगा, यहाँ भी चार होगा, यहाँ भी चार होगा, चार होगा। और नौ की घात सम है तो एक होगा, एक होगा। तो चार कितनी बार जोड़ना पड़ेगा हमने? ऐसा है 50 बार। तो एक ऐसा कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 50 बार। तो दोनों की जो जोड़ लिया हमने, कितना? 200, 250 आया, तो कितने का? जीरो आया ऐसा। अब देखो, जैसे सेम क्वेश्चन पहले क्या था, बीच में प्लस था, क्या था? गुना दे दिया। अब देखिए चार की क्या है? सम है, विषम है, सम है, विषम है। देख ले कितनी बार है, देखो चार की पावर एक का मान कितना होगा? चार ही होगा पे, चार ही होगा। ये देखो नौ की पावर अगर सम है तो कहीं कहीं कितना होगा? एक होगा। तो कितना होगा? यहाँ चार होगा, यहाँ कितना होगा? एक होगा, यहाँ कितना होगा? चार होगा, एक होगा, चार होगा, एक ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो चार कितनी बार होगा इसमें? 50 बार। एक कितनी बार होगा? 50 बार। पहले क्या था? जोड़ना था। अब क्या क्या है? गुना करनी है हमने। मतलब चार कितनी बार लिखा जाएगा इसमें? 50 बार। तो चार की पावर क्या? 50, ऐसे ही कैसे। फिर गुना, एक कितनी बार लिखा जाएगा? 50 बार लिखा जाएगा। क्या कर दूँ, एक की पावर भी कितनी कर दूँ? 50 बार लिखा जाएगा। अब देखो चार की घात कैसी है? सम है, तो इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा भाई। चार की घात अगर सम है तो 6 होगा। फिर गुणा, एक की पावर कुछ भी, इकाई अंक कितना होगा? एक क्या होगा। तो गुणा कर दी, कितना आएगा? 6। इकाई अंक कितना आएगा? 6, आंसर आएगा ऐसा। क्या है देखो, चार की घात क्या है? विषम है। यहाँ भी क्या है? विषम है, विषम है। तो ये देखो चार इसमें कितनी बार लिख रहा है? जब 100 तक की कोई नंबर लिख रहा है, 100 तक, तो आधी बार 50 लिख रहे होगा, आधी बार 9 लिख रहे होगा, इसमें पूरी सीरीज में ऐसा है। तो ये देखिए चार की पावर एक का मान कितना हो, इकाई अंक का होगा तो कितना होगा? चार होगा। जब चार की घात भी सम है तो यहाँ भी समय चार ही होगा, यहाँ भी सम होगी, सम होगी, जहाँ भी जितनी भी घात चार की भी समय है, तो कितनी बार होगा? चार 50 बार लिख लिया। अब देखो नौ की घात क्या है? सम है, कितना होगा? एक अंक एक होगा, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा। तो एक कितनी बार होगा? एक अंक ये 50 बार होगा। मतलब क्या है, एक कितनी बार लिखा जाएगा इसमें? 50 बार गुणा करनी। भाई एक लिख रहा है ऐसे, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, ये 50 बार लिख रहा है। तो क्या कैसे लिखवाना है भाई? एक कितनी बार लिख रहे हैं? 50 बार। इसका मतलब यही तो है, एक 50 बार लिख रहा। ये देखो जैसा दो गुणा दो ऐसे लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या है भाई? दो 3 बार लिख रहा है ये। अब देखो इसमें सही तो था, चार कितनी बार लिखा जाएगा इसमें? 50 बार। तो चार की पावर कितनी? 50 लिख दी मैंने। एक कितनी बार लिखा जाएगा? 50 बार। तो एक की घात 50 लिख दी। अब देखो चार की घात सम होते कहीं का कितना करे? 6 आंक है। एक की पावर कुछ भी हुई कहीं का कितना करे? एक, 6 एकन 6, तो ऐसे कहीं का क्या है बस। अब देखो कैसा क्या था, एक की पावर 4, दो की पावर 4, तीन की पावर 4, चार की पावर 4, मतलब क्या है? नंबर बढ़ते क्रम में चार, सात घात क्या है? चार के मल्टीपल में हो या चार ही हो। तो इकाई अंक कैसे निकाल लेंगे? तो देखो एक की पावर किस कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा? एक क्या होगा। मतलब चार से भाग देगा, कितनी बच रही? जीरो बच रही, जीरो होगी, जीरो होगी, जीरो होगी, तो जीरो हो जाए। जब पूरी पूरी कर पावर कट दे तो क्या मानना करा? चार मानना करा है। तो देखो दो की पावर 4 का मान कितना हो? दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। तीन की पावर 4 का मान कितना हो? तीन तीन 29 27 81 में कितना होगा? एक होगा। अब देखो चार की पावर कैसी है? सम है, तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। पाँच की घात कुछ भी हो, इकाई अंक कितना रहेगा मेरा? 5 ही रहेगा। छः की घात कुछ भी हो, इकाई अंक कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। सात की पावर कितनी है मेरी? 4 है, तो इकाई अंक कितना होगा? 7 7 49। देखो जैसे सात है, सात की पावर 4 लिख रहा है मैंने, पता नहीं, सात गुना सात गुना सात, इसका मतलब यही तो है। सात 7 49 में आएगा, सात 7 49 में आएगा, कितना आएगा? 81 में एक है क्या? बस ऐसे यहाँ से एक है क्या। फिर आठ की पावर क्या है? 4 है, 64, 4 चौक 16, 4 है जगह 6 जगह लिख दो ऐसे ही। जैसे आठ की पावर 4 लिख रही है, आठ गुना आठ गुना आठ गुना आठ, ये आठ अट्ठी 64 का 4 है गया, आठ अट्ठी 64 का 4 है गया, 4 चौक 16 का, फिर 6 है गया यहाँ। नौ की पावर कैसी है? समय है, तो क्या होगा? एक होगा। जीरो की पावर कुछ भी हो, कितना होगा? जीरो होगा, इकाई कम। अब देखो जोड़ दो इन्हें, सात तो ही हो गया, सात ही हो गया, सात ही हो गया, सात ही होगा। सात एक सात, सात दूनी 14, सात एक की, सात चौक 28, 28 और 5 33। कितना इकाई अंक मेरा? 3 आया। क्या है मेरा ये इकाई अंक? 3 आया। कहाँ तक की संख्या करूँ ऐड में? जब 10 तक करूँ। जैसे मैं कह देता अभी, जैसे इस पे देखो क्वेश्चन ऐसा लिख देता मैं दोबारा, कितने इकाई अंक है क्वेश्चन तो मेरा होगा?
अब इस पर क्वेश्चन बनाया मैं, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस ये कर दो 40 की पावर 4 तक की कहीं अंक याद करो। जब मुझे ये पता है भाई 10 तक करने तक कितना आवे कहीं अंक 3 आवे, तो ये 10 का क्या गुना है 4 गुना है, तो ये कहीं अंक का भी 4 गुना कर दे, 3 आता है कहीं अंक 3 था यहाँ 10 तक का, तो 4 गुना कर दो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसा है मैं कर देता है इसने, देखो ऐसा है लिख देता है 1 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा डैश 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 70 की पावर 4 तक कर देता मैं। 10 का कितने गुना ये 4 गुना, भाई 10 का देख लो ये क्या गुना 7 गुना, तो ये का अंक 3 था, ये 3 का क्या कर दो 7 गुना कर दो, कैसा 21 है, 21 का कितना है 1 है क्या, बस ऐसे। और देखो जैसा वो कर देता है ऐसा क्वेश्चन बना देता है इसमें, वो लिख देता है 1 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा डैश 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 डैश, वो लिख देता है ऐसा है 22 की पावर 4 तक की कहीं का ज्ञात करो, 22 तक की कहीं का ज्ञात करो। भाई ये पता हमने 20 तक का तो मैंने पता निकाल लो मैं आसानी बिल्कुल डायरेक्ट ही ऐसा है, 20 तक का तो मैंने पता जी, 10 तक के में कितना आएगा कहीं का 3 आवा है, तो 10 का क्या गुना है 2 गुना आयो, तो ये कहीं का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ, फिर गुना इसके बाद में क्या होगा 21 की पावर 4 आएगा गुना 22 की पावर 4 आएगा, इनका निकाल लूँगा। 1 की पावर कुछ भी कहेंगे कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। अब देखो 2 की पावर 4 कितने हो गए कहीं अंक में, बस 2 4 बार लिख रहा है सर 4 4 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 6 आ गया, अब 6 का 6 6 चंग 36 कितना आ गया मेरे कहीं अंक 6 आ गया ऐसा बस ही। मतलब क्या है अगर 0 तक दे रखे हो ना सीधी गुणा करके निकाल रहा है, उसके बाद के नंबर है उसके बाद में 1 नंबर 2 नंबर ही देगा, ज़्यादा तो देने का नहीं ऐसा है। अच्छा देखो ये नहीं है भाई यहाँ 4 ही लिखा हुआ होगा क्या ऐसा, यहाँ 1 की पावर 8 भी ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, नहीं 8 नहीं आने वाला, हाँ ऐसा 8 भी ऐसा कैसा पूरी पूरी कट जाए पावर, जब 8 भी ऐसा 1 की पावर गुणा 2 की पावर 8 भी ऐसा कैसे 3 की पावर 8, मतलब क्वेश्चन देने का तरीका अलग हो सकता है पर करने का तरीका ऐसे ही रहेगा। जैसे यहाँ वो 1 की पावर 16 भी दे सका है, 2 की पावर 16 भी दे सका ऐसे, 3 की पावर 16 भी दे सका ऐसे। मतलब क्या है 4 के मल्टीपल पे घात हो पूरी पूरी कट रही हो, 4 के मल्टीपल की घात हो पूरी पूरी कट रही हो ऐसा है, तो क्या करने का तरीका यही सेम रहेगा ऐसा। क्या समझाया इसमें, जैसे हमने ये था क्वेश्चन 22 तक की याद करनी थी हमने, 20 तक का तो हमने पता डायरेक्ट निकाल लेंगे, 10 तक का क्या हो 3 हो, और तो 10 का क्या गुना है 20 2 गुना है, तो इसका 3 का भी 2 गुना कर दूंगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 20 के बाद में क्या बचा मेरा 21 बचा और 22 बचा, इनकी 4 लिख ली, 1 की घात कुछ भी का कितना होगा 1 क्या होगा। अब 2 की पावर 4 थी इकाई का मतलब से मतलब है 2 से, तो 2 की पावर 4 लिख ली, 2 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा लिख रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में कहीं कितना है मेरा 6 आया, 6 लिख लिया मैंने। 6 की 1 में गुणा करी कितना है 6, फिर 6 में करी कितना है 36, 36 में कितना है 6 ऐसा आंसर बस। ठीक है नंबर सिस्टम में इकाई अंक भी पूरा हो गया है, इकाई अंक कंप्लीट हो गए, इकाई अंक भी कैसे ही क्वेश्चन लगाए प्रैक्टिस करनी खुद से।